अभी तक के जो भी सेशन हुए थे आपने देखा होगा कि उसमें ओवरऑल एक स्ट्रेटजी की बात हुई, पॉलिसी की बात हुई, नेशनल गोल्स को अचीव करने की बात हुई। अब जो अगले आने वाले सेशन है जिसमें मेरा सेशन भी शामिल है, वो हम बात कर रहे होंगे फाइनेंसिंग के ऊपर और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर और उन स्कीम्स के ऊपर जो अवेलेबल भी हैं और जिसकी इंफॉर्मेशन अगर फार्मर्स के पास मौजूद हो, एंटरप्रेन्योर के पास मौजूद हो, तो वो बेहतर तरीके से उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। अभी तक के जो चैलेंजेस बताए गए थे और उसमें एक चैलेंज ये भी है कि फार्मर्स के पास या उस बिजनेसमैन के पास जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में काम कर रहा है, उस स्कीम्स के बारे में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात अवेलेबल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं उन स्कीम्स के बारे में जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं और उनका फ़ायदा किस तरह फार्मर्स तक, एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाया जा सकता है। अब ये स्कीम जो भी है, डेफिनेटली जैसे मैंने बात की है कि बैंक अपनी प्रोडक्ट की सूरत में, अपनी सर्विसेज की सूरत में पहुंचा रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक स्टेक होल्डर इस पूरे मैकेनिज़्म को मैनेज नहीं कर सकता। इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स, जिसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी शामिल हैं, फार्मर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं, वो इस मैसेज को, इन स्कीम्स को आगे पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात की हमने, कहा 8.2 फार्म हाउस होल्ड हैं। ये भी एक ज़रा पुराना सेंसस का डेटा है। 3 मिलियन आउटस्टैंडिंग बोरोवर्स अभी बैंकों के मौजूद हैं। अभी हमने बात की थी कि ओवरऑल जो डिमांड क्रेडिट की जो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलती है वो 3.7 ट्रिलियन की है। और इसके अलावा जो 46 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस साल का कोई टारगेट जो है हमारा है वो 2.2 ट्रिलियन का टारगेट है। ये मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इस दिसंबर तक हम कहाँ खड़े हुए हैं? कोई 1.1 ट्रिलियन की फाइनेंसिंग बैंकों ने की है, और उसमें आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं कि कोई लाइव स्टॉक सेक्टर भी है, क्रॉप सेक्टर भी है, पोल्ट्री भी है, और उसका शेयर भी देख रहे होंगे कि किस तरह 1.1 ट्रिलियन मुख्तलिफ सेक्टर्स में फाइनेंस हुआ है। अब हम कुछ स्कीम्स की तरफ बात करेंगे जो इस वक्त अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और सब्सिडाइज स्कीम है, और उसको फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए फार्मर्स एसोसिएशन भी अपना रोल प्ले कर सकती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर मौजूद जो फार्मर्स साथी हैं वो भी अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, और ख़ुद भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी नेक्स्ट जी, एक आपने देखा होगा कि एक इस वक्त स्कीम अवेलेबल है फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर, और इस फार्म मैकेनाइजेशन की स्कीम को अभी रिसेंटली वो एंड हो गई थी दिसंबर में, लेकिन इसको दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर अप टू जून तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। इस स्कीम में आप देख रहे होंगे कुछ 6 तरह की मशीनें हैं, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हैं, थ्रेशर भी शामिल हैं, प्लांटर शामिल हैं, मोबाइल ग्रेन ड्रायर शामिल हैं, सोलर ट्यूबवेल शामिल हैं। ये वो मशीनरी है जिस पर बैंक फार्मर को और कॉर्पोरेट्स को भी 7 साल तक के लिए फाइनेंसिंग दे सकता है, सिर्फ 7% पे। यानी एंड यूज़र रेट जो है वो 7% पे इस स्कीम का फ़ायदा दिया जा सकता है, और इसमें एक इंडिविजुअल 30 मिलियन तक का लोन ले सकता है। तो ये गवर्नमेंट की सपोर्टेड स्कीम है, और इसका फ़ायदा फार्मर इन मशीनों को लेकर हासिल कर सकता है। और इसमें एक और भी एक क्रेडिट गारंटी की इसमें एडवांटेज भी शामिल है कि 25% तक का इसमें जो क्रेडिट रिस्क कवरेज भी इसमें शामिल है। तो 7 साल तक के लिए स्कीम अवेलेबल है। तो लेकिन ये जून 24 में ये स्कीम एंड हो जाएगी, तो जो भी हमारे फार्मर्स हजरात हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक और स्कीम जो गवर्नमेंट ने अभी करंटली अवेलेबल है वो है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स। इसमें वो फार्मर हजरात जो 45 साल तक की उम्र रखते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें 3 टियर्स हैं।
पहला टीयर आप देख रहे होंगे वो टीयर है जो कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। इस पे 0% मार्कअप है और 5 लाख तक का लोन फार्मर बगैर इंटरेस्ट दिए 0 मार्कअप पे ले सकता है बैंकों से। इसकी जो सेकंड कैटेगरी आप देख रहे होंगे, टीयर 2 की कैटेगरी। टीयर 2 में थोड़ा सा मिडिल लेवल का फार्मर जो कोई 1.5 मिलियन तक, 15 लाख तक का लोन ले सकता है और वो भी बहुत कम मार्कअप पे। आप देख रहे होंगे कि 5% पे वो ये लोन हासिल कर सकता है और उसमें सारे सेक्टर शामिल हैं। उसमें क्रॉप सेक्टर भी शामिल है, लाइव स्टॉक भी शामिल है, पोल्ट्री भी शामिल है, ये सारे सेक्टर उसमें शामिल हैं। तो इसका बेनिफिट उससे वो हासिल कर सकता है। जो टीयर 3 है आप उसमें देख रहे होंगे, टीयर 3 में तकरीबन 75 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। 7.5 मिलियन तक का लोन सिर्फ 7% मार्कअप पे लिया जा सकता है और इसमें भी वो सारे सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ हैं, फॉर्म सेक्टर, नॉन फॉर्म सेक्टर, मशीनरी, सारा इससे कवर हो सकता है। तो ये स्कीम भी रनिंग स्कीम है। इसमें बैंकों को हमने असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, टारगेट्स भी दिए हुए हैं, तो ये रनिंग स्कीम का भी फ़ायदा बैंक उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ये स्कीम आप देख रहे होंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसएमईज। इसमें एग्रो बेस्ड एसएमईज भी शामिल हैं। ये स्कीम भी स्टेट बैंक सिर्फ 6% एंड यूज़र रेट पे बैंकों के ज़रिए फराहम कर रहा है। जो भी एसएमईज हैं उनमें एग्रो बेस्ड एसएमईज भी शामिल हैं। वो अपनी बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपने एसएमईज को मॉडर्नाइज करने के लिए इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसमें आपने देख रहे हैं कि जो छोटी एसएमईज हैं वो 25 मिलियन तक का बेनिफिट ले सकते हैं और जो बड़े मीडियम लेवल के एंटरप्राइज हैं वो 200 मिलियन तक का फाइनेंसिंग लिमिट इसमें ले सकते हैं। और ये 6% पे, जिस तरह मैंने बताया कि 6% पे बैंक ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि सबसे बड़ा जो फार्मर को मसला होता है वो उसकी प्रोड्यूस की स्टोरेज का मसला होता है। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक का सेक्टर है या फिशरीज़ में, उसमें कोल्ड स्टोरेज की बड़ी अहमियत है। तो ये वो स्कीम है जिसका फ़ायदा फार्मर भी उठा सकता है, लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योर भी उठा सकता है। वो अपने लिए स्टोरेज भी बना सकता है, स्टोरेज के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा भी उठा सकता है। इसमें साइलोज पे भी फाइनेंसिंग एक फार्मर, एक एंटरप्रेन्योर हासिल कर सकता है। ये स्कीम 10 साल के लिए फाइनेंसिंग ले सकती है और उसमें 2 साल तक ग्रेस पीरियड है, यानी आपको 2 साल तक मार्कअप नहीं देना है। 2 साल के बाद आपका मार्कअप शुरू होगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कोई 500 मिलियन तक का आप फाइनेंसिंग लिमिट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ 6% पे ये स्कीम अवेलेबल है और ये इस वक्त भी ऑपरेशनल स्कीम है। इसका फ़ायदा फार्मर और एंटरप्रेन्योर, एग्री बिजनेस, सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये स्कीम में गुंजाइश भी है और स्टोरेज की फैसिलिटी फार्मर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम पे जाइए जी। जिस तरह भी पहले डायरेक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि वुमेन को इनकरेज करने के लिए कि वो भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ाएं और अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें, उनके लिए भी एक फाइनेंसिंग स्कीम है जो सिर्फ 5% पे अवेलेबल है। यानी 5% पे कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर अपने एग्री रिलेटेड या अदर बिजनेसेस के लिए भी फाइनेंसिंग हासिल कर सकती हैं। और इसमें आपने देखा होगा लिमिट नज़र आ रही है, आपको 5 मिलियन तक का लोन वो हासिल कर सकते हैं। और इसमें रिस्क कवरेज भी शामिल है कि इन केस अगर किसी वजह से उनके कारोबार में कोई फेलियर आ जाता है तो उसमें रिस्क कवरेज भी शामिल है। तो ये वो फैसिलिटी है जिसमें कोई भी वुमेन, वो रूरल वुमेन हो या अर्बन वुमेन हो, जो एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, डेयरी में, फिशरीज़ में कहीं भी अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा जिस तरह हमने बात की कि जहाँ क्रॉप को बहुत सारे क्लाइमेटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर या हैवी रेन्स या कोई भी नेशनल क्लाइमेटी की वजह से अगर नुकसान होता है
तो गवर्नमेंट की ये स्कीम भी एक स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, जिसमें जो 5 क्रॉप्स हैं, जिसमें कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज़, वीट, इन क्रॉप में अगर कोई किसी बैंक का कोई फार्मर अगर उसको लॉस हो जाता है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो वो इस इंश्योरेंस कवरेज के ज़रिए उसका लोन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेती है। और सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि इसका प्रीमियम छोटे फार्मर को, जो 25 एकड़ तक का फार्मर है, उसको बेयर नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका इंश्योरेंस प्रीमियम खुद बेयर कर रही है। तो इससे उसकी क्रॉप की हिफाजत भी हो जाती है और वो आने वाले नुकसान से भी बच जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, ये एक और स्कीम जो लाइव स्टॉक के हवाले से, और यहाँ के लाइव स्टॉक के फार्मर्स को देख कर यकीनन खुश भी होंगे कि गवर्नमेंट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस में भी सपोर्ट कर रही है फार्मर को, कि अगर जो कोई छोटा फार्मर है और उसके 10 जानवर के लिए उसने बैंक से फाइनेंसिंग ली है, इन केस अगर उसका कोई जानवर मर जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, तो उसका ये जानवर भी इंश्योर्ड है और गवर्नमेंट इसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी खुद बेयर कर रही है। यानी 10 जानवर तक का जो भी प्रीमियम होगा वो गवर्नमेंट अपने अखराजात से बेयर कर रही है। फार्मर को अगर कोई नुकसान होता है तो उस सूरत में इसका ये जो लॉस है जो बैंक से लोन पे उसने लिया हुआ है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ये वो स्कीम है जो अवेलेबल है, ऑपरेशनलाइज हैं, इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। और यहाँ पर जो एसोसिएशन मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसके ज़रिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ और इसका बेनिफिट जो आम छोटा फार्मर है वो भी ले सकता है इसको, और बैंक भी इसको डिसेमिनेट करने में अपना रोल प्ले करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।